जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। साथियों, अगर आपने 12वीं कंप्लीट कर लिया है या इस बार 12वीं का परीक्षा दिए हैं और रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपके लिए यह विशेष वीडियो होगा कि आप 12th के बाद कैरियर ऑप्शन क्या चुन सकते हैं, कैसे चुन सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है भाई, जितनी बेरोजगारी हो रही है, सीधा सीधा डिग्री आप मैट्रिक पास हो जाइए, बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, कुछ नहीं होना है जब तक कुछ अलग से आप चीजों को नहीं सीखेंगे, टेक्निकल चीजें नहीं सीखेंगे तब तक। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं, नीट के लिए, जेई के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, तो वो चीजें अलग है। लेकिन अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, आपके लिए एक बेहतर है और आगे की भी पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं अपने बदौलत। इसके लिए बेहतर ऑप्शन आता है कि आप पैरामेडिकल का कोर्स करें। खासकर लड़के लड़कियां दोनों करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए आता है। स्पेशली चूंकि फेमस होता है एएनएम जीएनएम के लिए पैरामेडिकल, ऐसे लोग सोचते हैं। पर एएनएम जीएनएम सरकारी कॉलेज से अगर करते हैं तो ये सीटें जो है सिर्फ लड़कियों के लिए है। सरकारी कॉलेज में बिहार में हर साल पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा होता है और इसके माध्यम से जो योग्य विद्यार्थी होते हैं उनको एडमिशन मिलता है। जैसे मान लीजिए पटना पीएमसीएच में आप देखते हैं स्टूडेंट को पढ़ते हुए, ये पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं। ऐसे बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं, वहां पर आपका एडमिशन होता है, फिर आप पढ़ाई करते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं, फिर आप सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल में आपको नौकरी लग जाए या प्राइवेट में चले जाए, वहां पैसे कमा सकते हैं। तो जॉब कैसा होगा, वेतन कितना होता है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं आपसे, और कैसे आपको चुनना है। जैसे देखिए, कई सारे कोर्स होते हैं, एक बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स अलग से होता है। जैसे 12th के बाद आप ये सब कोर्स कर सकते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग है, ये 4 साल का कोर्स होता है। स्ट्रीम आपका साइंस होना चाहिए। खासकर मेडिकल फील्ड में साइंस वालों के लिए सबसे ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी है। हालांकि पैरामेडिकल में कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आर्ट्स वाले भी करते हैं और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, उसके लिए हम स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे। कैरियर ऑप्शन क्या है, नर्स बनेंगे, क्लिनिकल सुपरवाइजर बनेंगे जो बीएससी नर्सिंग करते हैं। उसी तरह है बीपीटी, फिजियोथेरेपी जो होता है, ये 4.5 साल का कोर्स होता है। साइंस इसमें होना चाहिए और इनको कहा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है, जैसा कि आप सुनते होंगे। इसी तरह से है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये 3 साल का कोर्स होगा। स्ट्रीम आपका जो 12th में है वो साइंस होना चाहिए, आपको कहा जाता है लैब टेक्नीशियन। बात आया समझ में। इसी तरीके से सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, ये 1 से 2 साल का कोर्स होता है। साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए, आपको रेडियोग्राफर कहा जाता है। उसके बाद है बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये 3 साल का कोर्स होगा। साइंस आपका स्ट्रीम होना चाहिए, ओटी टेक्नीशियन इनको कहा जाता है। ये चीजें आप देखते होंगे। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स होता है, ये साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन, कई बार आप देखते होंगे किसी का किडनी खराब हो गया तो भाई इसका डायलिसिस करवाना होगा, लोग कहते हैं ना। तो वहां कौन डायलिसिस करता है, वो मेन डॉक्टर थोड़े नहीं करते हैं, यही डायलिसिस टेक्नीशियन है। इन सब का काम होता है यहाँ पर सब लोगों का। तो इस तरह से विभाग है। आप एक चीज और बताते हैं, अभी तो हम लोग बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी 20 मार्च से करवाने जा रहे हैं। ये बात आपको बता दूं पहले ही मैं, 20 मार्च से जो छात्र चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, कि इस बार बिहार से अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खर्च ना लगे, वो मामूली सा खर्च में 10-15 हजार रुपया में हो जाए हमारा सारा काम, हमने पढ़ाई कर लिया, डिग्री ले ली, तो इसके लिए आप 20 मार्च से हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ 499 में यह कोर्स मिलेगा, 1999 का। क्या मिलेगा इसमें, लाइव क्लास जिसमें मैथ हमको पढ़ाते हैं, आप देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ टेस्ट, कितने नंबर का एग्जाम होता है, क्या होता है, कैसे प्रवेश परीक्षा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए। इसके लिए आप मैथ मस्ती एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई समस्या हो तो ये 7970352739 और 62993440 वाले नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम आपको यह बताते हैं कि अगर आप बिहार से पैरामेडिकल कोर्स करते हैं, पैरामेडिकल कोर्स, तो इसमें क्या होता है, एएनएम जीएनएम जो होता है, एएनएम एंड जीएनएम का कोर्स लड़कियों के लिए स्पेशली, आप
प्राइवेट से करेंगे तो आपको मिलेगा मौका, लेकिन एएनएम जीएनएम सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है सरकारी कॉलेज में, ओनली गर्ल्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि अगर आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं तो ये सारे कोर्स कर सकते हैं। पारा मेडिकल में ये कोर्स आता है, जैसे फार्मेसी कहिए या फार्मासिस्ट कहिए, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, उसके बाद है ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ये सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, पहले आपको प्रवेश परीक्षा पास करना होगा। प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें क्या क्या आता है, देखिए 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक सही रहेगा। सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से 25 प्रश्न रहेगा, 125 अंक का। अंक गणितीय योग्यता यानी मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का। मतलब इसमें हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहता है। हिंदी से 15 क्वेश्चन 75 नंबर, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन 75 नंबर, सामान्य ज्ञान यानी जीके से 20 क्वेश्चन 100 नंबर। टोटल 90 प्रश्न हुआ, 450 अंकों का यह परीक्षा होता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आपका वेतन क्या होने वाला है। देखिए रेडियोलॉजी एंड टेक्नीशियन बनते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 18,000 से 25,000 आप स्टार्टिंग सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि आप चाहे तो 40 से 60,000 जब आप पुराने होंगे, एक्सपीरियंस होगा, तो ये सैलरी मिलती है। लैब टेक्नीशियन का 15,000 से 22,000 तक शुरू होता है, 35,000 से 50,000 तक अगर आप एक्सपीरियंस होता है तो आपकी सैलरी हो जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट 20,000 से 30,000, और यहां पर अगर आप पुराने हैं, एक्सपीरियंस होता है तो 40,000 से लेकर 70,000 तक। डायलिसिस टेक्नीशियन 18,000 से 26,000, उसके बाद है इनका 40 से 55 तक होगा। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 16,000 से 25,000 आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है 35,000 से 50,000 तक की आपकी सैलरी हो सकती है। यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन छात्रों के लिए जो निम्न वर्गीय परिवार से है, मध्यम है, आपके पिताजी के पास करोड़ों रुपए नहीं है। आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं अपने करियर को, और बेवजह के एमए करके, बीए करके, बीएससी करके 3 साल 4 साल 5 साल आप बर्बाद करके फिर उसके बाद जाकर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे, उससे बेहतर तो जरूर है आपको उस डिग्री से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं अलग कोई जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको करने के बाद अगर आपके पास नॉलेज होगा तो होगा। कुछ लोग कहेंगे ना इतना सैलरी नहीं मिलता, हमने तो किया है, हमको कम मिलता है। भैया एक बात जान लो, एमबीबीएस डॉक्टर भी झांक मारे थे वहां बैठ कर, बोर्ड लगा के, 2 रोगी नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जिसके पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन ओकरा देखे के फुर्सत न है। आप अपने आसपास देखो तो टैलेंट का कद्र है। टैलेंट अगर आपके पास है तो सीधा बात है कि आपके पास लोग आएंगे और अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इस बार, तो पैरामेडिकल का कोर्स करने के लिए बिहार पैरामेडिकल का कल यानी 20 मार्च से हम ये बैच देने जा रहे हैं, और 20 मार्च से यह बैच स्टार्ट होगा। सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट शिक्षक मिलेंगे, ऐसे शिक्षक मिलेंगे कि कुछ भी पढ़ाएंगे, आप कितनों कमजोर हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा स्कोर करेंगे। पिछली बार सैकड़ों रिजल्ट हमारा इंस्टीट्यूट ने दिया है, यहां से ऑनलाइन कोर्स करवा के हमने दिया है। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करें और हमारे साथ जुड़कर अपने करियर में आगे बढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी जरूर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।